once again Jyoti is here to welcome you in our channel, that is Jyoti English 2021 English classes. Friends, today we will discuss about conjunction. It is a unit of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक यूनिट है. पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरुआत से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से स्टडी कर सकते हैं. कंजंक्शन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कंजंक्शन कंजक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है. एज अ जॉइंटर, एज अ कनेक्टर वो करता है. जिस प्रकार से कनेक्टर टू थिंग्स को कनेक्ट करके एक सा बनाता है, जोड़ने का काम करता है, उसी तरह से कंजंक्शन टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या फिर टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम एज अ कनेक्टर इंग्लिश ग्रामर में करता है. तो देन वी कैन से कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस. अब कंजंक्शन अकेला भी आता है और फ्रेज में भी आता है, सिंगल भी हो सकता है और शब्द समूह भी हो सकता है. आगे हम देखते हैं. जो शब्द अथवा शब्द समूह दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को अथवा दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. पिंटू डॉट डॉट संतोष आर फास्ट फ्रेंड. यहाँ पर टू वर्ड्स हैं. अब टू वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है एज अ कनेक्टर, तो ये कंजंक्शन है. शी इज पुअर डॉट 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 ऑनेस्ट, दोनों वर्ड हैं. यहाँ ज्वाइंट करने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा. येट, शी इज पुअर येट ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है. ही प्रोमिस डॉट 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 ही वुड सपोर्ट हर. अब यहाँ पर टू क्लॉज हैं, टू क्लॉज को जोड़ने का काम दैट कर रहा है, तो ये एक कंजंक्शन है. संदीप डॉट डॉट सौरभ गोज टू स्कूल एट 10 AM. दो वर्ड्स हैं, संदीप और सौरभ, दोनों को ज्वाइंट करने का काम कौन कर रहा है? एज वेल एज. तो और ये एक कंजंक्शन है. आइए हम कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या कुछ कंजंक्शन हमेशा पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम करेक्टिव कंजंक्शन या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं. पेयर में कैसे आते हैं, आइए हम देखते हैं कि पेयर में ये कैसे यूज़ होंगे. कंजंक्शन सिंगल भी होगा, पेयर में भी होगा, फ्रेज में भी होगा. इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. जैसे सो डॉट डॉट एज, बोथ एज, ईदर और, whether or, neither nor, no sooner than, hardly या फिर scarcely, इनके बाद आएगा when या फिर before, not only but also, such dot dot as, oblique that, सच के बाद as भी आता है, that भी आता है. इनके कंडीशंस हैं, इनको हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि कब as लगाएंगे और कब that लगाएंगे. ये सारे कंजंक्शंस हमेशा पेयर में यूज़ होंगे, अकेले नहीं यूज़ होंगे. जब पेयर में यूज़ होते हैं तो इनको हम करेक्टिव कंजंक्शन या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं. कुछ कंपाउंड एक्सप्रेशंस जो कि कंजंक्शन की तरह यूज़ किए जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले देख ले कंपाउंड क्या चीज़ होती है. कंपाउंड मीन्स मोर दैन वन. जब एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड बोलते हैं. कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं, कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं. जैसे एज इफ़, दो हैं, एज दो, एज वेल एज सून एज, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ़, एट्सेट्रा. ये सारे कंपाउंड एक्सप्रेशंस हैं जो एज अ कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं. कंपाउंड इसलिए कि मोर दैन वन है. जब कई एक से ज़्यादा वर्ड्स, कंजंक्शन, एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड का नाम दे देते हैं. ये सारे कंपाउंड एक्सप्रेशंस एज अ कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं. तो कंजंक्शन सिंगल भी आ सकता है, ग्रुप में भी आ सकता है, कंपाउंड एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं और फ्रेज में भी आते हैं. कंजंक्शंस के टाइप्स को देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में, कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं. मेनली कंजंक्शन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं. दो प्रकार के होते हैं. नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये 2 टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं. तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को क्लियर कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो इक्वल रैंक के दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। दैट एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में टू क्लॉज हैं, ही वेंट टू आगरा और फिर बीच में कनेक्टर का काम, जॉइंटर का काम कर रहा है कंजंक्शन दैट इज एंड, सॉ द ताजमहल, ये हो गया सेकेंड क्लॉज। अब दोनों ही क्लॉज जो है वो इक्वल रैंक के हैं, दोनों ही अपने आप में कंप्लीट हैं। तो जब इक्वल रैंक के दो क्लॉज होंगे उनको जो जोड़ने का काम करेगा वो कंजंक्शन करेगा, और उस कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा ही दो इक्वल रैंक के क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको हम कैसे पहचानेंगे। पहली रिकॉग्नाइजेशन तो ऐसे करेंगे कि दोनों ही क्लॉज इक्वल रैंक के होंगे, और दूसरी हम कंजंक्शन को देख करके भी पहचान सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे एज वेल एज, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, एंड, बट, स्टिल, येट, और, नीदर नॉर, ईदर और, अदरवाइज, एल्स, देयरफॉर, एट्सेट्रा। ये सारे कंजंक्शन जो हैं ये हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानेंगे, क्योंकि इन कंजंक्शन का काम आने वाला है टू इक्वल रैंक के क्लॉजेस को, फ्रेज को या फिर वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। इनका यूज़ हम इक्वल रैंक के क्लॉज को, वर्ड्स को, फ्रेज को जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे, और इस प्रकार के कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सेम एग्जाम्पल, ही वेंट टू आगरा डॉट 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 सॉ द ताजमहल। दोनों ही क्लॉज इक्वल रैंक के हैं, इनको जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की ज़रूरत है, कंजंक्शन की ज़रूरत है, जो कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ही क्लॉज इक्वल रैंक के हैं। तो ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, सॉ द ताजमहल, ताजमहल देखा। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। हर ब्रदर गेव हर डॉट डॉट मनी डॉट डॉट एडवाइस। अब यहाँ पर भी इक्वल रैंक के सेंटेंस हैं, इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं, मनी एंड एडवाइस दोनों ही इक्वल रैंक के हैं। तो जोड़ने का काम कौन करेगा? बोथ एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनको भी हम किस तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि कंजंक्शन है तो कंजंक्शन को ज्वाइन करने के लिए क्लॉज या फिर वर्ड्स या फ्रेज होना चाहिए। तो जो क्लॉज अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है, तो निर्भर रहने वाले क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं। सपोज दैट एक सेंटेंस है, उसमें दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज मेन क्लॉज है और दूसरा क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो एक क्लॉज पर डिपेंड है, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन की आवश्यकता होगी वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक दिस बुक, इट इज़ वेरी यूज़फुल। अब एक क्लॉज हो गया आई लाइक दिस बुक, मुझे यह पुस्तक पसंद है। दूसरी क्लॉज हो गया इट इज़ वेरी यूज़फुल, यह बहुत यूज़फुल है। तो जो ये क्लॉज है इसमें ज़रूरत होगी क्या यूज़फुल है, अर्थ नहीं स्पष्ट कर पा रहा है, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसको पहले वाले क्लॉज की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइंट करने के लिए जिस कंजंक्शन की आवश्यकता होगी वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसमें यूज़ किया जाएगा बिकॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं अलग अलग तरह से। अब पहला देख लेते हैं समय। समय के लिए कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं, जैसे एज सून एज, व्हेन, व्हाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल।
ये सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये केवल समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे द ट्रेन लेफ्ट, आई रीच द स्टेशन। अब ट्रेन जा चुकी थी, पहला क्लॉज का अर्थ हो गया आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचा। तो यहाँ पर ज़रूरत होगी कंजंक्शन की, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज को इसे ज्वाइंट करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिफोर, मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंड नंबर पे कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, जो कि कॉज या फिर रीज़न के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी के कारण को बताने के लिए जो कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं उसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे बिकॉज, जो कि एग्जाम्पल में यूज़ किया जा चुका है। सिंस, एज, सिंस को टाइम में भी यूज़ करते हैं और कॉज में भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन नॉट गो आउट, इट इज़ रेनिंग। आई कैन नॉट गो आउट, एक क्लॉज ये हो गया, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब जैसे पहला सेंटेंस है मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, अब आता है क्यों, अब इसके लिए ज़रूरत होगी सेकेंड क्लॉज की, इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत होगी कंजंक्शन की, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिकॉज। एक और सेंटेंस देखते हैं। डॉट 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 माई फादर हैज़ ग्रोन ओल्ड, ही कैन नॉट वर्क हार्ड। माई फादर हैज़ ग्रोन ओल्ड, मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हैं। अब जो सेकेंड सेंटेंस इसमें है, सेकेंड क्लॉज है, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइंट करने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता होगी, दैट इज एज, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का अगला टाइप है पर्पस, यानी कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे सो दैट, दैट, लेस्ट, ये तीन कंजंक्शन है जिनका यूज़ हम पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। सो दैट मीन्स ताकि, दैट मीन्स भी ताकि, लेस्ट मीन्स ताकि नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रिंग इट क्लोजर, आई कैन सी इट बेटर। दो क्लॉज हैं, ब्रिंग इट क्लोजर और आई कैन सी इट बेटर। ब्रिंग इट क्लोजर मीन्स इसको और पास लाइए, आई कैन सी इट बेटर, मैं इसको और अच्छे से देख सकूँ। तो पास लाओगे तभी उद्देश्य की पूर्ति होगी कि अच्छे से देख सकूँगा। तो यहाँ उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सेंस, जिससे, ताकि, इसके सेंस में हमने सो दैट का यूज़ किया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो कि नोट में डाल रखा है कि लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, यानी कि सेंटेंस में अगर शुड है और कंजंक्शन यूज़ करना है तो हम लेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और सो दैट के साथ भाव के अनुसार, यानी कि जैसा सेंटेंस में सेंस निकल रहा हो, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि शुड के साथ लेस्ट या लेस्ट के साथ शुड लगाएंगे। सो दैट के साथ अकॉर्डिंग टू सेंस मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड का यूज़ करेंगे, या फिर मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड के साथ हम सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है, एज अ रिमाइंडर अपने माइंड में इसको सेट करना है। उसके बाद आता है रिज़ल्ट। अगर किसी सेंटेंस में रिज़ल्ट बताया जा रहा है, किसी चीज़ का परिणाम बताया जा रहा है, तो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। बस दो ऐसे प्रपोजिशन हैं जिनका यूज़ हम रिजल्ट बताने में कर सकते हैं। सो डॉट डॉट दैट एंड सच डॉट डॉट दैट, इनका यूज़ हम परिणाम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ सो वीक, सी कैन नॉट गो एनीवेयर, वह बहुत कमज़ोर है इसलिए वह बाहर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो सो है, सो वीक के पहले सो का यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सो के साथ दैट का ही यूज़ करते हैं परिणाम बताने के लिए। अगला है कंडीशन। किसी चीज़ की शर्त के लिए, कंडीशन के लिए हम कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी दो ही प्रेपोजिशन हैं, इफ़ एंड अनलेस। अनलेस को हम इफ़ नॉट के सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि पॉजिटिव होगा तो इफ़ और नेगेटिव होगा तो हम इफ़ नॉट
या फिर अनलेस का यूज़ करते हैं। कंडीशन मीन्स अगर हमें कुछ कहा जाए, कोई काम करने के लिए उसमें कंडीशन दे दी जाए कि अगर ऐसा हुआ तो, अन्यथा ऐसा होगा, तो वहाँ पर हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, वो होते हैं इफ़ या फिर अनलेस या फिर इफ़ नॉट। एग्जाम्पल डॉट डॉट यू कॉल हीरा ही विल कम। अब यहाँ पर जो कंडीशन के लिए यूज़ करना है वो इफ़ का यूज़ होगा, तो सेंटेंस मीन्स हो जाएगा इफ़ यू कॉल हीरा, अगर आप हीरा को बुलाओ, ही विल कम, वह आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो गई कि अगर आप बुलाओगे तो वो आएगा। अगला टाइप हो जाता है कंसेशन का, यानी कि किसी चीज़ में कोई कंसेशन किया जाए, कोई रियायत किया जाए, किसी की कुछ माफ़ी किया जाए, तो वहाँ पर हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, वो होते हैं दो या फिर अल्दो। यद्यपि, इट मीन्स यद्यपि। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। डॉट 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 सी इज़ पुअर, सी इज़ नॉट ग्रीडी। वह गरीब है, वह लालची नहीं है। तो यहाँ पर जिस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे वो सेंस में निकल रहा है दो। यद्यपि शी इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी लालची नहीं है, तो यहाँ पर हम दो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप आ जाता है कंपैरिजन। तुलना करने के लिए हम कौन कौन से कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ये भी बहुत नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, दैट इज़ दैन एंड एज। दो ऐसे प्रपोजिशन हैं जिनका यूज़ हम किसी व्यक्ति में, वस्तु में कंपैरिजन करने के लिए, किसी गुण में, किसी एडजेक्टिव में हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं दैन और एज को। किसी तुलना करने के लिए, किसी को कम ज़्यादा बताने के लिए, छोटा बड़ा बताने के लिए, ऊंचा नीचा बताने के लिए, खट्टा मीठा मीन्स टू ऑपोजिट चीज़ों की तुलना करने के लिए, या फिर दो लोगों की तुलना करने के लिए हम जिन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं वो होते हैं दैन और एज। एग्जाम्पल इज सोनी इज़ टॉलर डॉट 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 हर सिस्टर। अब यहाँ पर सोनी की और उसके सिस्टर की कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे दैन का। सोनी अपनी बहन से लंबी है, या कह सकते हैं सोनी अपनी बहन की तुलना में लंबी है। अगला काइंड्स आ जाएगा प्लेस का। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में प्लेस के लिए हम कौन से कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, ये भी बस दो ही होते हैं, वेयर एंड वेयर एवर। जहाँ, कहाँ, या फिर जहाँ भी, कहीं भी। आई नो ही वॉज बॉर्न। अब यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ होगा वेयर। आई नो वेयर, मुझे पता है जहाँ, ही वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ। तो इन दोनों कंजंक्शन का यूज़ हम प्लेस में, इनकी प्लेस जब एक्सप्रेस कर रहा हो सेंटेंस, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि कंजंक्शन का एक पार्ट ही होगा, जिसमें कंजंक्शन को सेपरेटली लेकर के आएंगे और उसमें हम बताएंगे कि इनको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और किन कंडीशन में इनको हम नहीं यूज़ करेंगे, या इनके साथ हम कौन सी वर्ब या फिर कौन सा नाउन या फिर कौन सा प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। तब तक आप चैनल के प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।